नमस्ते दोस्तों। अभी अभी एक सीबीएसई ने सुप्रीम कोर्ट में अपना वो मार्क्स 12वीं कक्षा के मार्क्स का किस तरीके से वो देंगे, उसका रिजल्ट देंगे, उसके बारे में अभी बताया है सुप्रीम कोर्ट में। तो मैं उसी के ऊपर एक वीडियो बना रहा हूँ ताकि जितने भी मेरे दोस्त हैं जो 12वीं क्लास में पढ़ रहे हैं, जिनका 12वीं को क्लास के रिजल्ट की जो वेट कर रहे हैं, उनको पता लग जाए कि उनके जो मार्क्स आएंगे वो किस तरीके से आएंगे। तो ये सुप्रीम कोर्ट ने सीबीएसई को बोला था पहले कि आप अपना रिजल्ट बताइए कि आप कैसे अपना रिजल्ट दे सकते हैं। तो सीबीएसई ने एक स्कीम बताई है सुप्रीम कोर्ट को, जिसके अकॉर्डिंग वो जितने भी क्लास 12th के स्टूडेंट्स के मार्क्स हैं उनके रिजल्ट्स को वो डिक्लेयर करेंगे। मैं आपको वही समझा रहा हूँ। देखो, उन्होंने बोला है कि जो 12वीं कक्षा का जो भी परिणाम है उसका वो किस तरीके से देखते हैं, उसको वो पहले तो वो देख रहे हैं कि जो आपने 10th में आपने जो मार्क्स लिए हैं, उन्होंने 3 क्राइटेरिया दिए हैं कि 3 तरीके से आप अपने जो 12वीं कक्षा के जो परिणाम है उसको वो घोषित करेंगे। उसमें से उन्होंने सबसे पहले जो 30% उठाने हैं वो उन्होंने उठाने हैं आपके 10वीं के जो मार्क्स आए थे। जैसे सपोज आपने 5 सब्जेक्ट में आप पास हुए हो, 10वीं क्लास में जो आपने सब्जेक्ट लिए थे, तो उसमें से जो आपके पास हिंदी है, आपके पास इंग्लिश है, मैथ्स है, साइंस है। अब सपोज आपके हिंदी, मैथ्स और साइंस में बहुत अच्छे मार्क्स हैं, या हिंदी में या इंग्लिश में आपके और साइंस में आपके बहुत अच्छे मार्क्स हैं, तो उन्होंने जो आपके मार्क्स हैं, जो आपके 3 सबसे अच्छे मार्क्स हैं, जैसे आपके हिंदी में सबसे अच्छे मार्क्स हैं, आप उसके बाद आपके इंग्लिश में सबसे अच्छे मार्क्स हैं, उसके बाद अपने साइंस के सबसे अच्छे मार्क्स हैं, उन्होंने वो 3 जो मार्क्स हैं वो उठा लेंगे सबसे पहले। ठीक है, और उसी के अकॉर्डिंग उन्होंने उसका 30% निकाल लेना। तो 30% वो उसमें से निकालेंगे आपके 10वीं के आपकी 10वीं क्लास क्लास के जो 3 सबसे टॉप, जिसमें आपने सबसे ज्यादा मार्क्स लिए होंगे। उसके बाद उन्होंने उठाने हैं आपके जो दूसरा क्राइटेरिया उन्होंने बोला है, वो जो 30% अब 100% होगा। 100% में से उन्होंने रिजल्ट निकालना है 12वीं का, तो 30% उन्होंने उठा लिया 10वीं के मार्क्स का। जो सबसे आपके 3 अच्छे मार्क्स हैं किसी भी सब्जेक्ट में, उन्होंने वो उठा लिया 30% उसका। उसके बाद उन्होंने क्या किया, उन्होंने आपके जो 11वीं क्लास के जो मार्क्स आए हैं, जो आपके फाइनल मार्क्स आए थे, उसका उसने 30% वेटेज उठा लेगी। 30% 10वीं से उठाया, 30% 11वीं से उठा लिया। उसके बाद जो आपका 30-30 हो गया 60। अब बाकी बचा 40। अब उन्होंने 40 का कैसे करना है, उन्होंने जो आपने 12वीं क्लास में, जैसे आपने जो जो 12वीं क्लास सारी ऑनलाइन की है, उसमें जो आपके यूनिट टेस्ट दिए हैं आपने, जो आपने मिड टर्म एग्जाम दिए हैं, या जो आपने प्री बोर्ड एग्जाम दिए हैं, और जो भी उसका रिजल्ट आया होगा, ठीक है, जो भी रिजल्ट आपने प्री बोर्ड में, +2 के मिड टर्म में, या यूनिट टेस्ट जो भी हुए हैं आपके, उसका उन्होंने कितना परसेंट उठाना है, 40% उठाना है। तो ये टोटल कितना हो गया आपका, 100% हो गया। और इस तरीके से वो आपका क्या बनाएंगे, रिजल्ट बनाएंगे। तो मीन्स 30% उन्होंने किसका उठाना, 10वीं के क्लास का। 30% जो 10वीं की क्लास का उठाना है वो उन्होंने सबसे जो जिसमें आपने सबसे अच्छे मार्क्स आए हैं, कोई भी 3 सब्जेक्ट्स के उठा लेने हैं। 30% मार्क्स उन्होंने उठाने हैं 11वीं के, और 30% उन्होंने मार्क्स 40% उन्होंने मार्क्स उठाने हैं यूनिट टेस्ट, मिड टर्म या प्री बोर्ड के। और उसके इसको सारा कैलकुलेट करके उन्होंने 100% में से आपका +2 का रिजल्ट निकालना है। तो अभी ये जो सीबीएसई है, सीबीएसई ने ये अभी पैटर्न बनाया है और सुप्रीम कोर्ट में आज उन्होंने दाखिल किया है कि इस तरीके से वो ये फाइनलाइज करेंगे क्राइटेरिया। तो अब देखते हैं कैसे ये थोड़े दिनों में ये पता लग जाएगा कि इस तरीके से ये कैसे, मतलब कि फाइनल अब यही पैटर्न बनेगा या इसको ऊपर कुछ और चेंजेस किए जाएंगे। तो अगर मैं आगे भी बताता रहूंगा आपको। तो अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको ये सारी इसकी अपडेट्स पता लगती रहे। शुक्रिया।